Hello bachcho, let's see this question. The question says electric potential at point O due to a number of point charges equidistant from O is V1 when the charges are uniformly distributed, and V2 when charges are non-uniformly distributed. Each V1 is equal to V2. Justify your answer. तो क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करना है। तो जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा क्वेश्चन में वो हमारा होगा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चूंकि पॉइंट चार्ज के कारण हो रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें दो सिचुएशंस दिए गए हैं। पहले सिचुएशन है जिसमें कि जो चार्जेज है, चार चार्जेज हैं, सारे चार्जेज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, सब क्यू के हैं। तो पहले केस में हमें दिया है कि चार्जेज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस केस में जो पोटेंशियल है पॉइंट ओ पर वो V1 है। तो और चार्जेस का डिस्टेंस जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ओ। तो मान लेते हैं ये जो इक्वल डिस्टेंस है वो है हमारा R है। तो चलिए पहले फर्स्ट केस में हम अपना पोटेंशियल निकाल लेते हैं पॉइंट ओ पर कितना होगा। तो हम जानते हैं कि चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R ये दिया जाता है V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर, यही होता है फॉर्मूला। तो हमारा चार्ज क्या है? चार्ज है Q। अगर हम ये फिगर देखें जहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो ये हमारा पॉइंट ओ है और पहला चार्ज ये है। इस चार्ज के कारण पॉइंट ओ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? वो पोटेंशियल होगा के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है यार। सिमिलरली इस चार्ज के कारण भी उतना ही होगा, इस चार्ज के कारण भी उतना ही होगा, और इस चार्ज के कारण भी उतना ही होगा, क्योंकि सारे चार्जेज आर डिस्टेंस पर हैं ओ से। V1 क्या हो जाएगा? सारे चार्जेज के कारण जो पोटेंशियल है उसका सम, यानी ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई आर एंड प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो V1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये हमारा V1 का वैल्यू हो गया। V2 निकाल लेते हैं। V2 में क्या है कि चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये हमारा पॉइंट ओ है और चार्जेज, पहला चार्ज यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है। इन चार्जेज का डिस्टेंस अगेन इक्वी डिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस है पिछले वाले में हमने R माना था, इसमें भी R ही होगा। फिगर से ये हमें पता चल रहा है। तो ये सारे जो डिस्टेंस है ये भी फिर से R है। ये चारों चार्जेज O से R डिस्टेंस पर है और चारों चार्जेज का मैग्नीट्यूड भी Q है। अगेन जो हमारा V2 होगा वो क्या होगा? इस पहले चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा पॉइंट ओ पर के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या R। सिमिलरली जो दूसरा चार्ज है उसके कारण अगेन ये होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर, तीसरे के कारण भी होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर, और चौथे के कारण भी होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो V2 हमारा क्या आ गया? V2 हमारा आ गया 4 टाइम्स ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई आर। V1 क्या आया था? V1 भी हमारा आया था के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो हम दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2, और हमने ये पूरा इक्वेशन, पूरा जो वैल्यू है ये हमने प्रूव किया है। ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो सिर्फ चार्जेज और जो पॉइंट का डिस्टेंस है चार्जेस से उस पर डिपेंड करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।